डॉक्टर साहब, आजकल ब्लैक फंगस को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लोग इंडिया में डरे हुए हैं और ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्टेरॉइड के कारण है। तो ब्लैक फंगस से जो लोग डरे हुए हैं, क्या ये सच है कि इसका कारण जो मेन है स्टेरॉइड का यूज है कोरोना काल में? हाँ। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक फंगस कोई इस तरीके का कोई फंजाई नहीं है, इस तरीके की फफूंदी नहीं है जो कि हम पहली बार देख रहे हों। जनरली पहले भी बहुत हद तक देखा जाता था और एनवायरनमेंट में काफ़ी हद तक जो है प्रेवलेंट है। लेकिन चूंकि हमारा इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता था, तो ये किसी प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता था। ज़्यादातर जब पहले ये होता था तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के केस में होता था कि किसी को किसी वजह से हॉस्पिटल में कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है और उसको किसी वजह से यदि हो गया है, तो उसी तरीके के केसेस पहले ज़्यादा देखने को मिलते थे। लेकिन चूंकि अभी हमारा इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हुआ है, खास करके एक कोरोना वायरस की वजह से, जिसने कि बहुत तरीके से हमारी इम्यूनोलॉजी को चेंज कर दिया है। उसके ऊपर से जो है उसको ट्रीट करने के लिए स्टीरॉयड एक अच्छे ऑप्शन के रूप में हमारे सामने आया, जिससे कि हम इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन स्टॉर्म को रोक सकते थे, जिसको कि यूज किया गया। उसकी वजह से थोड़ा-सा इम्यूनो सप्रेसिव प्रॉपर्टी होने की वजह से इस प्रकार के केसों में बढ़ोतरी आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली इसको स्टेरॉइड से लिंक किया जाए, बट यस, इट इज़ ए वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द ब्लैक फंगस डिजीज़। अभी कोरोना काल में बहुत स्टेरॉइड चला है, लगभग सब लोगों ने स्टेरॉइड का यूज सजेस्ट किया। बहुत से लोगों ने बोला कि पहले दिन से ही वायरस खतरनाक है। पिछला वेरिएंट जो चाइनीज का था वो पांचवें छठवें दिन से होता था, तो बहुत से लोगों ने स्टेरॉइड का यूज कर लिया। तो अब अगर ऐसा जनरल मैसेज जाएगा कि स्टेरॉइड के कारण अगर सबको ब्लैक फंगस हो रहा है, तो सब लोग जो है डर जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें 100 पेशेंट है तो करीब 70-80 पेशेंट ने स्टेरॉइड कहीं ना कहीं यूज किया, डॉक्टर के कहने से ही की यूज किया। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के नहीं कहने से यूज किया। कुछ लोग हैं जो उन्होंने खुद से ले लिया, जिनको मालूम नहीं कि ये डेक्सोना स्टेरॉइड है। बट ज्यादातर लोगों ने स्टेरॉइड जो है यूज किया है और डॉक्टर के एडवाइस है। तो कितना डरने की जरूरत है उनको? नहीं, डरने की ज़रूरत तो नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है, सचेत रहने की ज़रूरत है। किसी भी समय पर यदि उनको कोई ऐसे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, तो उनको वो इग्नोर ना करें। और जैसा आपने बोला कि ज़्यादातर लोगों ने किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में या उनके निर्देशन में ही स्टेरॉइड का सेवन किया है, तो नेचुरली उसका डोज और उसका ड्यूरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि डॉक्टर ने पहले ही निश्चित कर दिया होगा। फिर भी यदि इस तरीके के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनको तुरंत संज्ञान में ला करके अपने डॉक्टर के टच में जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो लक्षण दिखाई देते हैं, ये बात तो समझ में आई। जिसको लक्षण दिखाई देते हैं तो वो अपना डॉक्टर के पास एग्जामिन कराएगा। लोगों के अंदर एक फोबिया आ जा रहा है कि हमने स्टेरॉइड यूज किया, क्या हमको ब्लैक फंगस हो सकता है क्या? और एक चीज और फैक्टर हमको फैक्टरिंग करना पड़ेगा कि इस बार जो डॉक्टर को लोगों ने दिखाया है, तो अभी फिजिकल मीटिंग्स डॉक्टर्स की नहीं हो रही है पेशेंट्स की। डॉक्टर्स जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देख रहे हैं, टेलीमेडिसिन के थ्रू देख रहे हैं। तो जो फिजिकल असेसमेंट वजन का करना होता है, वो बिना वजन का किए भी लोगों को जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो रही है। तो वो जो एक है कि स्टेरॉइड जो है वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब, बहुत सारे फैक्टर को देख के दिया जाता है, वो थोड़ा सा जो है नदारद है इसमें। और लोग जो है उम्र के हिसाब से देख के स्टेरॉइड सजेस्ट किए हुए हैं। तो लोगों के अंदर एक फोबिया आ गया है। ठीक है, जिसको लक्षण है वो नहीं डरेगा। मतलब वो डरे, मतलब उसको जाके एग्जामिन करा लेगा कि नॉर्मल साइनस का प्रॉब्लम है या ब्लैक फंगस। बट बहुत से लोग जिनको लक्षण नहीं है, उनके अंदर एक फोबिया आ गया है कि अरे मैंने तो स्टेरॉइड यूज किया है, तो क्या मैं, मुझे डरना चाहिए या मुझे हो जाएगा? वो फोबिया को लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, इस तरीके से डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने जिसने भी डेक्सामीथासोन को प्रिस्क्राइब किया है, जनरली उनका जो रेंज है, वो 2 मिलीग्राम से 8 मिलीग्राम की रेंज में ही लोगों ने किया होगा, ठीक है ना? और वहाँ तक लेने में और एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डरने का किसी को ज़रूरत नहीं है। ब्लैक फंगस या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। तो जिन लोगों को ये पता है कि उनका इम्यूनिटी अच्छा नहीं है, ऊपर से उन्होंने स्टेरॉइड का सेवन भी किया है, चाहे वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तहत ही किया हो,
तो उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात बरतने का जरूरत है। और एक काम वो लोग कर सकते हैं कि इसका जो सबसे सटीक इलाज है, अगर ब्लैक फफूंदी या फिर जो है आपका वाइट फंगस, दोनों एक ही बात हैं, दोनों के दोनों एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं, जिनको बोला जाए कि दोनों के दोनों म्यूकोरमाइकोसिस हैं। इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, वो है सनलाइट। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको के जिनको कोरोना हुआ है, उनका सीवियर कंडीशन हुआ है और उनको बहुत लंबे समय तक स्टीरॉयड लेने पड़े हैं, तो वो घर के अंदर अपने एक कमरा उनका ऐसा हो जो कि हाईली वेंटिलेटेड हो, जिसमें अच्छी हवा आती हो, जिसमें अच्छा सनलाइट आता हो। तो धूप के सामने ये फंगस कुछ नहीं करता है, खत्म हो जाता है। तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि फ्री का सनलाइट लें, और ये ब्लैक फंगस से वो लोग बच के रह सकते हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार के कोई लक्षण प्रकट होते हैं तो उनको इग्नोर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर को के संपर्क में आएं। और डरने जैसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारी चीजें दिमाग में रख करके कोई आदमी जिए जो है क्या है। ये स्टेरॉइड की मात्रा जो है कितनी अनुमन्य है, डब्ल्यूएचओ ने भी किया है, और कितने दिन तक, मतलब उतने मात्रा और उतने दिन तक लिया तो उनको उतना खतरे की बात नहीं, उनको डरने की बात नहीं, ऐसा कुछ है क्या? इसके बिल्कुल डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो क्लिनिशियन फिजिशियन डिस्क्रिएशन के ऊपर होते हैं। यदि उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन की ये इतनी डोज और इतने समय तक देने से इस पेशेंट को लाभ मिलेगा, उस प्रकार से डॉक्टर हमेशा डिसाइड करते हैं। मैंने आपको एक जो मोटा मोटी जो रेंज दी है 2 मिलीग्राम से 8 मिलीग्राम की, वो रेंज है। हालांकि 20 मिलीग्राम तक की भी क्लिनिकल ट्रायल दुनिया में तमाम जगह के ऊपर हो रही हैं कि क्या हम डेक्सामीथासोन को 20 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा भी लेकर के जा सकते हैं या नहीं। तो वो एक रिसर्च का विषय है, जब उसके रिजल्ट आएंगे तब उसकी बात करेंगे। लेकिन जो दूसरे भी जो स्टीरॉइड्स हैं, जैसे कि मिथाइल प्रेडिसोलोन है या प्रेडिसोलोन है, उनकी जो अमाउंट है वो 40 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम तक प्रिस्क्राइब की गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेक्सामीथासोन के केस में जनरली 2 to 8 मिलीग्राम, या बहुत सीवियर केसेस में अगर कोई गया होगा तो 16 मिलीग्राम्स तक गया होगा। बट आई कैन से दैट द मोर देन 90% प्रिस्क्रिप्शन विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ 2 मिलीग्राम to 8 मिलीग्राम। ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा इसके विषय में जानने का जरूरत नहीं है। एंड वी ऑलवेज नीड टू ट्रस्ट अवर डॉक्टर्स एंड द क्लिनिशियंस। दे आई नो दैट दे हैव प्रिस्क्राइब्ड इट वेल इन टाइम, एंड आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन डॉक्टर के हमेशा दिमाग में रहता है कि इस बंदे का जो है बॉडी वेट क्या है। ठीक है ना। जनरली 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट एक जो निर्धारित डोज है, उसके ऊपर जनरल जो कैलकुलेशन है वो 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होती है। सो अप टू दैट लिमिट इट शुड बी ओके, बट लीव इट टू द डॉक्टर्स, दे कैन डिसाइड ऑन दैट। नहीं, ये तो ठीक है, पर्सन टू पर्सन है। हम लोग यहाँ पे जनरल लिमिट की बात कर रहे थे। आपकी बातों से मुझे लगा कि जो डब्ल्यूएचओ का भी एक लिमिट है, मतलब 2 mg 8 mg एक हमें मात्रा मान लें, और जनरली इंडिया में 14 दिन की एक दवाई का पीरियड माना जाता है। कोरोना है तो 14 दिन तक आप क्वारंटाइन हो जाइए, 14 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो अगर किसी ने क्लिनिशियन के एडवाइस पे 14 दिन तक 2 mg और 8 mg के बीच का डोज लिया है, तो जनरल लेवल पे उतना डरने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उनका पहले से कोई इम्यूनो सप्रेशन नहीं है। तो आपका, आपकी बातों से मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, तो ऐसा वो ओपिनियन बना सकते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक में। एब्सोल्युटली। ओके। दूसरा, डॉक्टर साहब, ये हमको जानना है कि जो स्टेरॉइड है, जैसे आप कुछ दिन पहले आपने भी वेबिनार में इस चीज की चर्चा की थी कि रेमडेसिविर के पीछे लोग क्यों पड़ रहे हैं, टोक्लुजुमैब के पीछे लोग क्यों पड़ रहे हैं, बेवासीजुमैब के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। एक 2 रुपए के पत्ते में डेक्सामेथासोन आती, आप ये कारगर है, आप कहे। उसके बाद जो है पीजीआई के डायरेक्टर ने भी बोला कि 2 रुपए की पुड़िया पत्ती जो है वो कारगर है, रेमडेसिविर के पीछे नहीं भागे। बड़े बड़े मेडिकल संस्थानों के लोग भी उसके बाद कहना चालू किए कि डेक्सामेथासोन कारगर है, आप रेमडेसिविर के पीछे। तो डेक्सामेथासोन जो है काफी प्रचारित किया गया कोरोना काल में, लेकिन अभी जैसे ब्लैक फंगस आया है तो लोगों को एक मन में दुविधा आ गई है कि स्टेरॉइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए जनरल सेंस में। कि अब स्टेरॉइड का प्रयोग करने से लोग डर रहे हैं, तो क्या ये जो डर है ब्लैक फंगस का, वो स्टेरॉइड के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं करेगा? हाँ, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि जो भी स्टीरॉयड हैं, ठीक है ना, उनका उपयोग तो करना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना।
तो जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं या अपने आप से जो है सेल्फ मेडिकेटेड हो रहे हैं, ठीक है ना, या किसी न किसी रूप से किसी ने कह दिया, कहीं से सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, कुछ लोगों के पास में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आ गया एंड देन दे हैव स्टार्टेड themselves, that is a wrong practice, it is a abusing the drugs, ठीक है ना। तो वो उस काम से बचना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा बोला कि अंडर ए डॉक्टर ऑब्जर्वेशन, अंडर ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, टेकिंग इट्स अनदर ड्रग दैट इज वेरी इफेक्टिव। इससे ज्यादा इफेक्टिव कोई ड्रग नहीं है कोरोना के टाइम के अंदर, क्योंकि जैसा हमने बात किया है कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है उसके 3 स्टेज हैं। पहले स्टेज में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बर्मिया। बर्मिया का मतलब है कि जब आपका जो कोरोना का इन्फेक्शन आपको हुआ, जहां पर कि अब कोरोना का वायरस का रेप्लिकेशन हो रहा है, जिसको हम बर्मिया कहते हैं। ये जनरली स्टेज रहती है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अलग अलग स्टडीज अलग अलग बात कर रही हैं। लेट अस से 3 दिन 5 दिन तक रेप्लिकेशन होता है, तो ये बर्मिया का स्टेज है। उसके बाद में सेकेंड स्टेज जो है, उस स्टेज में आपका क्या आ जाता है, आपका इन्फ्लेमेशन होना शुरू होता है। इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपके बहुत बढ़ जाते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है। तीसरी बात हो जाती है जिसमें कि थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि अब आपके ये बॉडी सेल्स को या ब्लड सेल्स को अफेक्ट करने लगता है, ठीक है ना। तो इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास में जो सबसे अच्छा तरीका है वो स्टीरॉइड ही है, क्योंकि बर्मिया की स्टेज पे हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में कोरोना के अगेंस्ट काम करने वाले एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है। तो जनरली शुरू में सावधान रहें, और नेक्स्ट स्टेज में आते हैं तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सही डोज और ड्यूरेशन को निश्चित करके इस इन्फ्लेमेशन साइटोकाइन स्टॉर्म को रिड्यूस कर सकते हैं, और उस पेशेंट्स को थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन की स्टेज में जाने से रोक सकते हैं, जहां पर कि यह बीमारी एक सीवियर और क्रिटिकल रूप ले सकती है। डॉक्टर साहब, बोला जाता है कि कोरोना काल जो है उनको कोरोना नहीं होगा, जिनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत, और इम्यूनिटी को लेके बहुत से लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर पैक किया, ये क्या हो गया, सबने इम्यूनिटी बढ़ाने की बात की। मार्केट में बहुत सारी दवाएं आएगी कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, जबकि स्टेरॉइड जो है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। तो जब ये ड्रग जो है इम्यूनिटी को कमजोर करता है, तो इसका यूज क्या एक्चुअली, जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, और एक जनरल परसेप्शन है कि कोरोना से तो हम तभी लड़ सकते हैं जब इम्यूनिटी मजबूत हो, तो इसको दिया क्यों जाता है स्टेरॉइड को? जब हाँ इम्यूनिटी कमजोर करता है तो दिया क्यों जाता है? इसका रोल क्या है मेडिसिन में, हाँ मेडिकेशन में? तो हाँ, तो जैसे मैंने बात किया कि आपको मैंने बताया कि जैसे कि पहला स्टेज जो है वो बर्मिया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपको पता है कि करीब करीब जो है क्या 95% लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जब सिचुएशन बनता है तो उसमें करीब 4% लोग ऐसे हैं जो कि शायद मॉडरेट कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो मुश्किल से जो 1-2% लोग हैं, या 1 से 2% जो लोग हैं, उनको शायद जो है हॉस्पिटलाइजेशन या बाकी ट्रीटमेंट लगता है। अब ये जो पर्टिकुलर जो स्टीरॉयड है वो क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि हमारा एक तरीके का जो इम्यूनिटी है, तो हमारा एक वायरस के अटैक होने के बाद में ये समझ लीजिए कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो किसी न किसी प्रकार से एक डिसफंक्शनल स्टेज में चला जाता है, तो हमारा इम्यूनिटी हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है। ऐसी अवस्था को रोकने के लिए, ऐसी अवस्था को रोकने के लिए स्टीरॉयड जो है वो बहुत ही कारगर है। यानी कि साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए हम जो है या तो कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देते हैं, जैसे कि हम जहां पर के जाइकोल्चिन या कोल्चिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो है क्या है, हम स्टीरॉयड से उस चीज को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या होता है कि हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो हमारे बॉडी के सेल्स को ना रिकॉग्नाइज करके दे स्टार्ट अटैकिंग देम, जैसा कि अर्थराइटिस में होता है। इसीलिए लोगों ने सोचा कि बाद में जैसे टोसिलिजुमैब का इंजेक्शन ले लें, तो टोसिलिजुमैब का इंजेक्शन जब आप लास्ट स्टेज में दे रहे हो, जब तो है वो भी यही काम करता है कि दैट विल आल्सो सप्रेस इट। लेकिन डॉक्टर्स का मानना यह है मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कि टू कंट्रोल द साइटोकाइन स्टॉर्म दे नीड टू यूज ए लिमिटेड कैलकुलेटेड अमाउंट and the particular duration to use the steroids to अच्छा, contain.
डिसफंक्शन जो इम्यूनिटी सिस्टम हो रहा था उसको ये स्टेबलाइज करता है बेसिकली। एब्सोल्युटली। इसके लिए इसको दिया जाता है। ये चीज आपने अच्छी बताई डॉक्टर साहब। एक बहुत ही जनरल चीज, अभी तो कोरोना में लोग ये इम्यूनिटी सप्रेसिव ड्रग ले रहे थे स्टेरॉइड, लेकिन इसके पहले युवाओं में स्टेरॉइड लेने की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है इंडिया में। जिम जाने वाले युवा जो है अपनी बॉडी को फुलाने के लिए, बनाने के लिए, या फिल्मों और सीरियल में काम करने के लिए भी जब उनको कुछ स्पेशल शेप देना रहता है बॉडी का, तो फिल्म स्टार या छोटे स्टार भी अपने वो स्टेरॉइड का प्रयोग करके अपने शरीर में परिवर्तन लाते हैं। उनको भी खतरा ब्लैक फंगस का? देखो, एक तो ऐसा है कि लेट अस नॉट नेम के फिल्म स्टार या कोई भी जो है, बट यस देयर इज ए पीपल कैन मिसयूज दीज ड्रग्स, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जैसा मैंने बोला कि जो स्टीरॉयड है उसका मिसयूज होता है, खास करके जो यंग जनरेशन है जिसको कि ऐसा लगता है कि उसको स्टीरॉयड लेने से फायदा होगा, उसके मसल्स अच्छे बनेंगे। इवन सम पीपल टेक हार्मोन्स ऑल्सो, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है ना, और बाकी बहुत सारे सेल एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के स्टीरॉइड्स हैं। उनका एक प्रचुर मात्रा में उपयोग होता होगा, जिसको कि एज ए मेडिकल प्रोफेशनल एंड साइंटिस्ट आई विल नॉट रिकमेंड दिस। पीपल शुड नॉट डू इट बिकॉज ये ज़्यादा हार्म करेगा, ठीक है ना। और इस तरीके की चीज़ों से उनको बचना जरूरी है। और जैसा आपने बोला कि इस प्रकार के केसेस में जो है उनको हतोत्साहित करने की जरूरत है कि वो लोग इस प्रकार का प्रयोग ना करें, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि स्टेरॉइड लेने से दे फील बेटर। डेफिनेटली दे विल फील बेटर। उनका भूख बढ़ जाता है तो ज्यादा खाना खाते हैं, दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन योर बॉडी, ठीक है ना। लेकिन ये जो स्टीरॉइड है ये भी एक तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ये मान के चलिए। जैसे कार्टिसोल है, ठीक है ना, ये हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है ना। बहुत अलग तरीके के हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं। तो एक बॉडी का एक रेगुलेशन मैकेनिज्म है कि कितना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जब हम इन चीजों को बाहर से लेना शुरू कर देते हैं और एक लंबे समय तक लेते रहते हैं, ठीक है ना, तो हमारे बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि जब ये चीजें मुझे बाहर से मिल रही हैं, जिनको कि हम एक्सोजीनियस कहते हैं, तो मुझे अंदर बनाने की क्या जरूरत है। यानी कि जो मेरी इंडोजेनियस एंडोक्राइन जो सिस्टम है, ठीक है ना, दैट विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड। क्योंकि एक तो फीडबैक है ना कि मुझे कब बनाना है, तो एक फीडबैक लूप है हमारे बॉडी के अंदर। जब मुझे ये दिखेगा कि मेरे अंदर ऑलरेडी इसका लेवल अप है, तो मेरी जो ग्रंथियां हैं, जो मेरी ग्लैंड्स हैं, वो उस तरीके का स्राव नहीं करेंगी, वो सिक्रिएशन नहीं करेंगी, इन चीजों का वो नहीं बनाएंगी। और एक समय के बाद में आपको ये बंद करने ही पड़ेंगे। जब आप बंद करोगे और आपका बॉडी प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि बॉडी को तो सिग्नल जा चुका था कि नहीं बनाना है, अपने को मिल रहा है बना हुआ है क्या है। सो देन देयर विल बी द प्रॉब्लम फॉर दोज काइंड ऑफ ए पीपल हु आर मिसयूजिंग दोज लाइक ए स्पेशली द स्टेरॉइड काइंड ऑफ ए जो ये ड्रग्स। बॉडी बनाने के लिए जो ड्रग लेते हैं, ये स्टेरॉइड ड्रग लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, उनको भी ब्लैक फंगस का खतरा इसका मतलब बरकरार होगा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर उनका इम्यूनिटी अगर लॉन्ग टर्म लेने से अगर अफेक्टेड हो जाती है, अल्टीमेटली ये स्टीरॉइड की वजह से नहीं है, ये एक निश्चित रूप से जाना चाहिए, ठीक है ना। ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर है और ऊपर से जो है उसने स्टीरॉइड भी ले लिया, तो उसको ब्लैक फंगस होने का खतरा है। जिन लोगों ने मिसयूज किया है उनको तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, जो युवा जो है अपनी बॉडी बनाने के लिए इस तरह के ड्रग का इस्तेमाल करते हैं? मेरा संदेश तो बहुत ही सिंपल है कि वो लोग जो है मेहनत करें अपने शरीर के ऊपर है, क्या है, फिट एंड फाइन रहने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन लें, कोई अच्छे डाइटिशियन के संपर्क में जाएं, और उनके बॉडी और उनका बॉडी मास देख करके उनका बीएमआर रेट देखने के बाद में किस प्रकार से उनका डाइटिशियन न्यूट्रिशनलिस्ट उनकी डाइट को डिजाइन करता है, एक प्रोटोकॉल के तहत है क्या है, उस तरीके की मदद ली जा सकती है, ओके। बजाय के इस प्रकार के स्टीरॉयड लेकर के अननेसेसरी एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन अपने लिए पैदा कर लेना, जो कि आगे जाकर के जिसका जिसका के बहुत दूरगामी दुष्परिणाम उनको शायद भुगतना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपने थैंक लोगों यू के वेरी साथ मच सर। साझा की। थैंक्स अ लॉट।